जिन एक ऐसा शब्द जिस पे लोगों को यकीन नहीं होता, पर जो मैं आज बताने वाला हूँ उसके बाद आप सबको भी उस पर यकीन हो जाएगा। तो ये बात है आज से कुछ महीने पहले की। मेरा एक दोस्त था एक, और उसका एक और दोस्त है। ये दोनों राजस्थान में एंजॉय करने गए थे एक पार्टी में। ठीक है, इनकी पार्टी रात को 12 बजे करीब खत्म होती है। इन्होंने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी और ये वहां से निकले। जैसे ही ये अपनी बुलेट पर निकले, इनके पास बुलेट थी और ये बुलेट से वहां से निकले, और बुलेट से निकलते हैं तो एक बीच में रास्ता पड़ता है जो कि जंगल वाला रास्ता था। उन्होंने कहा चलो इस जंगल वाले रास्ते से निकल लेते हैं। तो वो उस रास्ते से जा रहे थे, वो एक शॉर्टकट था, तो उन्होंने वो शॉर्टकट अपनाया। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आज भी बात को दहला देता है। तो वो हुआ कुछ ऐसा उनके साथ, जैसे ही वो वहां से निकले, वो आधे रास्ते ही पहुंचे थे उस जंगल के अंदर, एक उनको बच्चा मिलता है जो लिफ्ट मांग रहा था। वो कहता है नहीं यार, लिफ्ट तो मैं नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा, रात की बात है, 12 बजे कौन बच्चा आया। उसने कहा अरे यार दे दे यार, क्या दिक्कत आ रही है। उसने कहा नहीं दूंगा। उसने कहा दे दे भाई, बच्चा है, मजबूर होगा। उसने कहा चल ठीक है दे देता हूँ। उसने पूछा कहाँ जाना है। उस बच्चे ने जो बताया, उसे सुन के पीछे वाला तो डर चुका था जो कि कह रहा था लिफ्ट दे देता हूँ। उसने कहा कि कब्रिस्तान पर छोड़ देना, मुझे थोड़ी ही आगे है। उसने कहा थोड़ी ही आगे? उसने कहा यहाँ तो कोई कब्रिस्तान है नहीं। उसने कहा नहीं है, आप मुझे छोड़ देना। उसने कहा ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। वो बुलेट पर बैठ गया। जैसे ही वो बुलेट पर बैठा, मेरा दोस्त बुलेट चला रहा था। मेरा दोस्त बुलेट चला 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 काफी आगे तक आया, और उसने जो देखा उसके बाद उसकी आंखें, उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कुछ ऐसा कि जो उसने नहीं देखना चाहिए था। वो बैक देखने के लिए शीशा देख रहा था, लेकिन बैक में उसको वो बच्चा दिखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और निशान लगे हुए चोट के। शीशे में दिख रहे थे, रियलिटी में कुछ नहीं था। वो भाग गया, डर गया, घबरा गया और थम गया। पर उसने अपने दोस्त को नहीं बताया। उसको लगा कि उसको बताऊंगा तो वो और ज्यादा डर जाएगा। उसने कहा नहीं यार ये नहीं बताता मैं। उसके बाद जो हुआ, थोड़ी ही दूर तक वो चले। वो बुलेट का एक्सपर्ट है मेरा दोस्त, तो उसको नॉलेज है बुलेट कैसे बंद की जाती है। उसने साइड का प्लग दबाकर उसने बुलेट को बंद कर दिया। दोस्त समझ गया कि ये बुलेट क्यों बंद कर रहा है। उसने कहा अरे क्या हो गया, बुलेट कैसे बंद कर दी तूने, क्या हुआ? जब मेरे दोस्त ने बोला कि बुलेट खराब हो गई, पीछे वाला समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा उतरो जरा। उसने कहा उतर गया। उतरते ही जो हुआ, मेरा दोस्त उतरा। उसने कहा उस बच्चे से कि तुम भी उतरो, बुलेट उतरनी है मेरे को। वो उतरा। उसने अपने दोस्त से कहा इशारे में बैठ। और वो दोस्त बैठा। उसने बुलेट जो भगाई, गोली बुलेट भागती जा रही है, बुलेट भागती जा रही है, बुलेट भागती जा रही है। वो कह रहा क्या हुआ पीछे वाला। मैं दोस्त कह रहा जो हुआ वो हुआ, मैं तुझे बता नहीं सकता, लेकिन तुझे बता देता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। उसने कहा ऐसा हुआ क्या, ये तो बता। मेरे दोस्त ने बताया कि उसके पीछे जो बच्चा बैठा था वो बच्चा नहीं था, वो जिन्न था। उसकी सफ़ेद आंखें थी, चेहरे पर चोट के निशान, सफ़ेद स्किन। मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो भी डर गया जो उसके साथ था। उन्होंने करीबन 30 किलोमीटर गाड़ी भगाई। दारू जो थी वो सब उतर गई उनकी। दारू उतरने के बाद जो उनके साथ हुआ, वो आगे जाकर देखते हैं कि ऐसा क्या था। वो रुक जाते हैं, देखते हैं पीछे तो नहीं आ रहा। उसको कहते हैं नहीं। वो अपना घर निकल जाते हैं। वो नेक्स्ट डे कहते हैं यार देख के तो आए ऐसा क्या था उस जगह पर। वो वापस आते हैं, तब वो उस कब्रिस्तान ही पहुंच जाते हैं। उस कब्रिस्तान के जस्ट बराबर में एक मस्जिद होती है जहाँ मौलवी बैठते हैं। वो मौलवी साहब से जाके बताता है सारी दास्ता जो उनके साथ रात में हुई, कि उन्होंने ऐसे ऐसे पार्टी एंजॉय की, वो वहां से अपनी बुलेट पर निकले और ऐसे ऐसे उनको बच्चा मिला और ये सब कुछ हुआ। तो जो मौलवी ने बताया वो उन दोनों की रूह दहला देने वाला था। उन्होंने बताया कि वो बच्चा ऐसा कई लोगों को मिल चुका है। आधे लोग आज भी इसके शिकार हैं, आधे लोग इस चीज से बच गए। उसने कहा ऐसा क्या हुआ। मौलवी ने जो बताया, मौलवी ने कहा कि एक बच्चा था जो साइकिल से आ रहा था, एक ट्रक आया, उसने उस बच्चे को उड़ा दिया, वो जब से मर गया है। उसकी आत्मा जो है वो जिन्न बनी हुई घूमती रहती है, और जो जिन्न की रूप में आत्मा है वो सिर्फ शीशे में ही दिखती है। आपने भी शीशे में देखी। उसने कहा हाँ 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 बाबा, मैंने उसको शीशे में देखा था। मेरा दोस्त फड़फड़ा रहा था उस पर। मेरे दोस्त के रोंगटे खड़े हो चुके थे, वो घबरा चुका था, इतना ज्यादा घबरा चुका था जिसकी कोई लिमिट नहीं। फिर जो हुआ वो आज भी धला देता है। हुआ कुछ ऐसा कि जिन्न जो था उसका सफर वहां से लेकर कब्रिस्तान तक था। उसने कहा कि तुमने कब्रिस्तान बच्चे को छोड़ा कि नहीं। उसने कहा नहीं बाबा, हमने तो उसको रास्ते में उतार दिया। उसने जो कहा जिन्न, उसने कहा कुछ ऐसा कि अब कुछ भी हो जाए तुम्हारा पीछा वो नहीं छोड़ेगा, तुम जो करना चाहो वो कर लो। उसने कहा चल बैठ। उन्हें बदतमीजी मौलवी से करी और वो चल गए।
और जैसे ही वो अपने घर पहुंचे वो देखते हैं कि कुछ दिनों में उनके काम बिगड़ने लगे, उनको परछाई महसूस होने लगी जैसे उनके साथ कोई रह रहा है। मेरे दोस्त को दिल्ली में रहता था, वो दिल्ली में उसको बहुत दिक्कतें होने लगी, काम भी बंद बंद हो गए, जो भी काम चल रहे थे उसके, धंधा चौपट। वो फिर उस मौलवी के पास गया, उसने कहा करना क्या है ये बताओ मुझे उपाय। उसने कहा रात को तुम 1 बजे करीब निकलना और दोनों जने ही आना, वो तुम्हें फिर मिलेगा, उसको लिफ्ट देना, और अगर तुम वहां तक छोड़ देते हो उस बच्चे को, तुम्हारे ऊपर से वादा खत्म हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा। वो घबराते हुए गए, वो रात में फिर 12:30 बजे निकले, उनको वो बच्चा मिला। बच्चे ने कुछ नहीं बोला, बच्चे ने कहा कब्रिस्तान तक जाओगे? उसने कहा हाँ मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें बैठो बैठो। बच्चा बैठ गया और फिर वो निकल गया वहां से। जैसे ही वो कब्रिस्तान तक पहुंचे, जो हुआ उसके बाद दहला देने वाला था। उन्होंने बच्चे को उतारा और बच्चा एक साथ पीछे को मुड़ के देखता है और एक स्माइल देता है। उसका दोस्त दोनों चले गए, मौलवी से मिले, मौलवी ने कहा अब तुम जा सकते हो। अपने घर गए, मेरा दोस्त आज बहुत सफलता पा रहा है और उसके ऊपर से वो साया हट चुका है। तो कभी भी ऐसे रास्ते में लिफ्ट देने के लिए कोई मिले तो लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, और दो तो प्रॉपर दो, यहाँ से लेके वहां तक। तो ये आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए जल्दी जाके मुझे फॉलो कर लो और वीडियोस को देख लो। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी यही कहूंगा कि कभी भी रास्ते में किसी को लिफ्ट नहीं देनी है और शेर ही कह देना